बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये गुड बाय मिस्टर चिप्स और ये चैप्टर 3 है और इसका हम मुफस्सल तर्जमा करेंगे और देखेंगे कि इनमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और देखते हैं। It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him. मिसेस विकेट ने जो कमरा उसे किराए पर दिया था वो छोटा था मगर आरामदेह और रोशन था। मगर आरामदेह और रोशन, सन्नी मीन रोशन कमरा। विकेट लेट टू हिम, जो विकेट ने उसको किराए पर दिया। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड अनप्रिटेंशियस बट दैट डिड नॉट मैटर। इट वाज कन्वीनियंट, दैट वाज द मेन थिंग। और घर खुद बदनमा और ज़ाहरी दिखावे वाला था मगर इससे कोई फ़र्क ना पड़ता था क्योंकि ये आरामदेह था और यही सबसे बड़ी बात थी। और यानी अगली बद्दा और प्रीटेंशियस प्रीटेंशियस और ज़ाहरी दिखावे वाला। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये मौजू था। दैट वाज द मेन थिंग, जो बड़ी बात थी। फॉर ही लाइक्ड इफ द वेदर वर मिल्ड एनफ टू stroll across to the playing field in an afternoon and watch the games. अगरचे मौसम दरमियाना हो तो उसे शाम को चहलकदमी करते हुए या खेल के मैदानों तक जाना और खेल देखना अच्छा लगता था। स्ट्रॉल मीन चहलकदमी करना। He liked to smile and exchange a few words with the boys. और वो लड़कों के साथ मुस्कुराना और उनके साथ चंद लफ्ज़ों का तबादला करता और या करना उसे अच्छा लगता था। जब वो उसे सलाम करने के लिए अपनी टोपियाँ छूते थे। With the boy when they touched their caps to him, और उसे छूते थे। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. और वो उसे सलाम करने के लिए अपनी टोपियाँ छूते थे और वो तमाम नए लड़कों को इनके पहले तरीमी दुरानिए के दौरान जानने पर ख़ास तवज्जो देता था। यानी फर्स्ट टर्म, पहले तलीमी दुरानिया। और इसको चाय पर बुलाता था वो, और नए आने वाले लड़कों को चाय पर भी बुलाता था। Having them to tea with him during their first term. He always ordered a walnut cake with pink icing from Radaway's। और ये वो ऑर्डर देता था और वो दुकान से और रेडवेज दुकान से अखरोट केक मंगवाता था लड़कों के लिए। रोडवे
की दुकान जो देहात के अंदर थी, जिस पर गुलाबी शक्कर की तह लगी होती थी। सर्दियों के तलीमी दुरानिये के दौरान कुलचे भी होते थे। आइसिंग फ्रॉम रेडवेज इन द विलेज एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पन्स टू, कुलचे भी होते। ए लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर, और दौरान कुलचे और आग के सामने कुलचों का छोटा ढेर मक्खन में इतना तर रहता था कि इनमें सबसे निचला कुलचा मक्खन के कम गहरे तालाब में पड़ा रहता था। और ए लिटिल पाइल ऑफ दैम इन फ्रंट ऑफ द फायर soaked in butter so that the bottom one lay in the little shallow pool. His guests found it fun to watch him make tea, or mixing careful spoonful from different caddies, and he would also ask the new boys where they lived. और उसके मेहमान उसे चाय बनाते हुए देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते थे और मुख्तलिफ छोटे डब्बों से एहतियात के साथ चम्मच भरकर मिलाता था, और वो नए लड़कों से पूछता था कि वो कहाँ रहते हैं। आया उनके ब्रोकफील्ड के साथ कोई ख़ानदानी रवाबत हैं, और वो ये भी पूछता था। एंड वुड आस्क न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शन एट ब्रोकफील्ड ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, और वो इस बात का ख्याल रखता था कि उनकी प्लेटें खाली ना हो, और प्लेट्स वर नेवर, एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक एंड से, और ठीक 5 बजे करीबन 1 घंटे की मुलाकात के बाद वो घड़ी पर नज़र डालता और कहता, अच्छा तो ओम बहुत अच्छा लगा, ओम आप ठहर नहीं सकते, ओम ओम क्लॉक से। और वो कहता, मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कैन नॉट स्टे, आप यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, मज़ीद स्टे नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट स्टे। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद दैम, वो मुस्कुराता और उनके साथ हाथ मिलाता। एंड विद दैम इन द पोर्च, ड्यूटी में उन्हें लीविंग दैम टू रेस अक्रॉस द रोड, और ड्यूटी तक उन्हें लेकर आता सड़क के पार, ताकि वो तेज़ी से जाने देता उनको, वो भाग जाते वो। और जब वो वहाँ से भाग रहे होते थे, लीविंग दैम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और साथ ही ये कमेंट्स भी दे रहे होते थे। डिसेंट ओल्ड बॉय, और बहुत डिसेंट है, महजब डिसेंट ओल्ड बॉय, महजब बूढ़ा लड़का चिप्स, गिव यू ए जॉली गुड टी, तुम्हें बहुत अच्छी और चाय पिलाता है। महजब बूढ़ा चिप्स बड़ी अच्छी चाय पेश करता है आपको, ताहम और आपको इल्म होना चाहिए। चिप्स गिव यू ए जॉली गुड टी एनी हाउ एंड यू डू,
आई नो व्हेन ही वांट यू टू पुश ऑफ, और इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कब आपको रुखसत करना चाहता है। इस बात का पता होना चाहिए कि कब आपको वो रुखसत करना चाहता है। व्हेन ही वांट यू पुश ऑफ, कब वो आपको रुखसत करना चाहता है। एंड चीफ आल्सो वुड मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट, और जब मिसेस विकेट उसके कमरे में आती, मेकिंग हिज कमेंट्स मिसेस विकेट व्हेन शी इंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी, और कमरे में चाय की पार्टी के बाकियात को साफ करने आती तो चिप्स अपना तबसरा यूं करता, बहुत दिलचस्प वक्त गुजरा। और इस तरह वो तबसरा करता था, इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, यंग ब्रैंकसम टेल्स मी, और यंग ब्रैंकसम ने मुझे बताया है दैट हिज अंकल वाज मेजर क्लंगवुड, के क्लंगवुड उनके चचा थे, मेजर क्लंगवुड उनका चचा था। वो क्लंगवुड जो यहाँ होता था, वो क्लंगवुड वी हैड हेयर, जो यहाँ पर होता था, नॉट टू आई थिंक इट वाज, जो यहाँ पर होता था, और 1902 में मेरा ख्याल है, कि 1902 में होता था। डियर मी, आई थिंक इट वाज, डियर मी आई रिमेंबर क्लंगवुड वेरी वेल, आई वंस थ्रैश्ड हिम। हाँ, मैंने एक बार उसकी पिटाई भी की थी, मुझे क्लंगवुड अच्छी तरह याद है। और ऊपर जिम्नास्टिक हॉल पर चढ़ने की वजह से मैंने उसकी पिटाई की थी, और वो आई वंस थ्रैश्ड हिम फॉर क्लिम्बिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ टू गेट ए बॉल आउट ऑफ द गटर, और गटर से बॉल गेंद निकालने के लिए चढ़ा था शायद, और शायद वो गटर से बॉल निकालने के लिए जिम्नेजियम की छत पर चढ़ा था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, वो अपनी गर्दन तड़वा बैठता, बेवकूफ़ नौजवान। और माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, बेवकूफ़ नौजवान। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, क्या मिसेस विकेट आप उसको जानती हैं, क्या आपको याद है, क्या रिमेंबर है, याद है मिसेस विकेट। ही मस्ट हैव बिन इन योर टाइम, वो तुम्हारे वक्तों में था मिसेस विकेट, बिफोर शी सेव्ड मनी, और मिसेस विकेट जो है मिसेस विकेट रकम जमा करने से पहले चादरें वगैरह रखने के कमरे की इंचार्ज रही थी। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उस वक्त ऐसी नौकरी करती रही थी। ही मस्ट हैव बिन इन योर टाइम मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी, हैड बिन इन चार्ज ऑफ द लाइनर रूम एट द स्कूल। यस आई न्यू हिम सर, हाँ मैं उसे जानती हूँ जनाब। जी हाँ मैं उसे जानती जनाब। आमतौर पर वो मुझसे गुस्ताखी से पेश आता था। आई न्यू हम चिकीज वाज टू मी, मेरे साथ गुस्ताखी से पेश आता था जनरली। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स, लेकिन हमारे दरमियान कभी भी वो जो है वो गलत अल्फाज का तबादला नहीं हुआ।
और ना उसका इरादा था नुकसान पहुंचाने का होता। ऐसा आदमी कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। जस्ट स्टिकी लाइक बिटवीन अस, जस्ट स्टिकी लाइक ही नेवर मेंट टू नो हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दैट काइंड नेवर डज सर, ऐसा आदमी कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। वाज नॉट इट आई एम दैट गॉड दी मेडल सर, क्या वही आदमी है जिसने तमगा हासिल किया था जनाब? जी हाँ, DSO, खसूसी खिदमात का तगमा। यस सर, DSO, खसूसी खिदमात का। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स, क्या आप और कोई चीज़ लेना चाहते हैं सर? नथिंग मोर नो, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। टिल चैपल टाइम, और मैं कुछ नहीं खाना चाहता और चैपल टाइम तक, और मैं चैपल टाइम तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ओम चर्च जाने के वक्त तक वो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो मारा गया। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, वो मिस्र में मारा गया। आई थिंक, मेरा ख्याल है। यस, यू कैन ब्रिंग माई सुपर अबाउट देन, वेरी गुड सर। और फिर आप मेरा शाम का खाना लेकर आना, और शाम का खाना ले आना। और अच्छा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा जनाब, ले आऊँगी आपके लिए खाना मैं। मिसेस विकेट कि हाँ, एक खुशगवार पुरसून ज़िंदगी गुजार रहा था, प्लेजेंट लाइफ एट मिसेस विकेट्स, और बहुत ही पुरसकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा था। ही हैड नो वरीज, और उसको कोई गम नहीं था। हिज पेंशन वाज एडक्वाइट, और उसकी पेंशन काफ़ी थी। एंड देर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, इसके अलावा कुछ रकम बच भी जाती थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, वो हर चीज़ खरीद सकता था। एनीथिंग, कोई भी चीज़। एंड ही वांटेड, जो वो चाहता। हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, और उसका कमरा सादगी से सजाया गया था। एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, और जिसमें स्कूल मास्टर का जायका था। ए फ्यू बुक शेल्फ्स, कुछ किताबों की अलमारियाँ थी। एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफी थी कुछ, और मेंटल पीस थे क्राउडेड विद पिक्चर कार्ड के ऊपर लगे हुए थे। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़, लड़कों के साइनशुदा फ़ोटो थे। एंड मैन एंड वन टर्की कारपेट, और वन टर्की कारपेट था। बिग इजी चेयर्स, और बड़ी बड़ी इजी चेयर थी। और पिक्चर थी, पिक्चर्स ऑन दीवार, दीवारों पर, ऑफ दी एरोपोलिस एंड दी फोरम। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर्स रूम, और तकरीबन हर चीज़ जो है, अंगीठी की सजावट, जो शिकार से मतलब कार्ड, और मर्दों और लड़कों के दस्तखतशुदा तस्वीरों से भरी हुई थी। ये एक पुराना तुर्की का कलीन, बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ, और ऊंचे शहर, और खुली या खरीदो फरोख्त की जगह की तस्वीर आवेज़ा थी। स्कूल के हॉस्टल के नुकरान के कमरे की तकरीबन हर चीज़ यहाँ आ चुकी थी। और तकरीबन द बुक्स वर स्कूल हाउस, फ्रॉम रूम इन स्कूल हाउस, द बुक्स वर चीफली क्लासिक, फॉर दैट हैड बिन हिज सब्जेक्ट। और किताबें जो हैं वो, द बुक्स वर चीफली क्लासिकल, ज़्यादातर किताबें क्लासिकल, फॉर दैट हैड बिन हिज सब्जेक्ट, और उसका जो सब्जेक्ट रहा था। देर वाज हाउएवर रीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर, और क्योंकि यही उसका पढ़ाने का मजमून था, ताहम इंसान को खुशी करने वाले अदब का मुख्तलिफ़ किस्म का
मसाला भी मौजूद था और एक सबसे निचला खाना भी था जिसमें जासूसी नावलों के सस्ते एडिशन के ढेर थे। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशन, जो कि चीप एडिशन ऑफ डिटेक्टिव नावल्स, जासूसी नावलों से भरे पड़े थे। चेप्स एंजॉयड दीज, समटाइम ही टुक डाउन वर्जाइल, बाज़ वो इससे लुत्फ़ उठाता, वो एक किताब पकड़ता था और नावल लेता था, जासूसी नावल, और चेप्स उनको उठाता और भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ करता था। और बाज़ वो जो एक रूमी शायर का जो है वो रूमी शायर मुसन्नफ़ था, उसकी किताबें उठा लेता और थोड़ी देर के लिए पढ़ता, लेकिन जब वो जल्द वो और देयर वाज आल्सो चेप्स एंजॉयड दी, समटाइम ही टुक और एक्सोफोन एंड रीड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही लम्हात पढ़ता, बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर और थर्नडाइक और इंस्पेक्टर, लेकिन जल्दी वो डॉक्टर थर्नडाइक और इंस्पेक्टर के नावलों पर, फ्रांसीसी नावलों पर आ जाता। ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडस टीचिंग ए वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर्स, और कई सालों, इतने सालों की मुख्तलिफ पढ़ाने के बावजूद वो क्लासिकल अदब का आला किस्म का आलम न था। वो दरअसल वो लातीनी और यूनानी ज़बानों को जिंदा ज़बानों से ज़्यादा मुर्दा ज़बानें ख्याल करता था। ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक far more as dead languages from which English gentlemen ought to know a few quotation, और जिससे अंग्रेज़ राइटरों को, लोगों को इनके चंद अक़वाले ज़री जान लेना चाहिए। वो टाइम अखबार के मुख्तलिफ अहम मज़ामीन को पसंद करता था, और टाइम जो अखबार था उसके मज़ामीन को द टाइम दैट इंट्रोड्यूस ए फ्यू टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, और फिर इन अखबार के मुख्तलिफ मज़ामीन को पसंद करता जो चंद ऐसे ज़रबुल मिसाल मुतारफ़ कराते थे जिन्हें वो समझता था, और वो तादाद में गढ़ते हुए, और इन लोगों में से था जो ऐसी चीज़ों को समझते थे। टाइम स्विंडलिंग नंबर ऑफ द पीपल, उन गढ़ते हुए लोगों में, हु अंडरस्टूड सच थिंग, जो ऐसी चीज़ें समझते थे, वाज टू हिम ए काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड, और एक तरह की इनके लिए कीमती छुपी हुई दोस्त थी, और वो एक तरह की इनके लिए कीमती छुपी हुई दोस्ती थी, पुरानी चीज़ों को समझने की दोस्ती, और वो महसूस करता था कि दोस्ती क्लासिकल इल्म से हासिल होने वाले फ़वाइद से एक की नुमाइंदगी करती है। सीक्रेट वैल्यूड एंड फ्रीमेंसरी, इट रिप्रेजेंटेड द फेल्ट one of the chief benefits derived from a classical education. So there he lived as Mr. Vickers with his quiet enjoyments of reading and talking, और इस तरह वो वहाँ पर रहता था, बस वो अपने मुताले की बातें करने की और भूली हुई यादों को पुरस्कून लज़्ज़तों के साथ मिस्टर विकेट के यहाँ रहता था, और एक बूढ़ा
थोड़े से सफ़ेद बालों वाला थोड़ा सा गंजा, और वो बूढ़ा था। रिमेंबरिंग एन ओल्ड मैन वाइट हेयर्ड एंड ओनली ए लिटिल बैल्ड, और कोई थोड़ा सा गंजा, स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर ईयर्स, अपनी उम्र के लिहाज से अभी भी वो काफ़ी एक्टिव था। ड्रिंकिंग टी, चाय पीना, रिसीविंग कॉलर्स, कॉलें वसूल करना, बिजीइंग हिमसेल्फ विद करेक्शन फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रोकफील्डियन डायरेक्टरी के अगले एडिशन की दुरुस्तगी करना। राइटिंग इज ओकेजनल लेटर्स इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लिजिबल स्क्रिप्ट, और अपना जो उसका कीड़ों मकोड़ों जैसा हैंड राइटिंग था, दुबला पतला, और उस हैंड राइटिंग में वो लेटर लिखता, स्क्रिप्ट। ही हैड न्यू मास्टर टू टी, नए मास्टरों को चाय पिलाता, एज वेल एज न्यू बॉयज़, और नए लड़कों को चाय पिलाता। ही हैड न्यू मास्टर, देयरफॉर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, एंड एज देयर वर लीविंग आफ्टर देयर विजिट वन ऑफ देम कमेंटेड, और ये दो थे ऑटम टर्म से पहले, और जैसे ही वो रवाना हो रहे थे तो वो ये राय दे रहे थे, क्वाइट करेक्टर द ओल्ड बॉय इज़ नॉट ही। और कभी कभार जो है वो बाकी काम भी कर लेता, और इस तरीके से तलीमी दुरानिये में वो सादा जब मुलाकात के वापस जा रहे होते थे, उनमें से एक ने तबसरा किया, क्या खूब किरदार है ये बूढ़ा लड़का, क्या वो नहीं है चाय को मिक्स करने में इतना जोश और इतना मखसूस कंवारापन। अ टिपिकल बैचलर इफ एवर देयर वाज वन विच वाज ओडली इनकरेक्ट बिकॉज चिप वाज नॉट ए बैचलर एट ऑल, और वो चिप हरगज कुंवारा ना था, और एक चिप्स और इसने शादी की थी, अगरचे ये बात इतनी पुरानी थी कि ब्रोकफील्ड में काम करने वालों में से किसी को भी इसकी बीवी याद नहीं थी। इट वॉज सो लॉन्ग गो नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रोकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, उसको किसी को भी उसकी बीवी याद नहीं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और दुआ में याद रखना, और इसका तर्जमा एक दो बार लाजमी तौर पर सुन लेना। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।